मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहां की सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है। वहां पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका है। यह परिस्थिति है और संभवतः संज्ञा इसका मंत्री जी लेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। अब वो बरगला रहे हैं या नहीं बरगला रहे मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? इस विषय के ऊपर सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आदरणीय जो मुझसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। वह बात दूसरी है कि 9 करोड़ गरीब लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर जब फ्री में दिया गया था नहीं लिया, क्योंकि 1100-1200 रुपए कीमत उसकी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो। कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यह तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर डीएमके के लोग भी बैठे हैं, यहाँ तेलंगाना से भी कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं, केरला के भी लोग बैठे हैं लेफ्ट के। बंगला विरोधी ही केवल यह सरकार नहीं है। जहां 21 राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे अपनी हो या मिलीजुली एनडीए की हो, वहां पैसा पूरा केंद्र का शेयर मिलता है, लेकिन इन 4 राज्यों में नहीं मिलता क्योंकि कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और मैं आपको बंगाल के बारे में बताना चाहता हूं कि आज जो आप ये सप्लीमेंट्री डिमांड का लेकर आए हैं, यह लगभग 2 लाख करोड़ का है। नेट जो मांग है वो 2 लाख करोड़ की है और 2022 से लेकर आज तक हमारा पैसा 2 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल का बंगला विरोधियों ने नहीं दिया है। ये बोलते हैं हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहिए, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। इनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दी गई, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसके बाद ये जवाब नहीं देते, 6 महीने के बाद कुछ और कर देते हैं। और आज ये खड़े हुए इन्होंने जिस प्रकार से बंगाल के लोगों को दबाने का प्रयास किया है, एक चीज समझ लें कि बंगाल के लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। पहले भी मुंह की 2021 में खाई थी, 2026 में भी खाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने पैसा कुछ दिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ रिटायर्ड जजेस को लगाओ और पैसा आप दो।